चल तूफानों से नैन मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आओ दोस्तों, अब मल्लाहों का फेर छोड़ो, अब हम लोग खुद तैर के दरिया पार करेंगे। आओ तो आज हम लोग हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक है अभिकेंद्र बल के उदाहरण। इसके पहले हम लोग अभिकेंद्र बल पढ़े थे, उसी अभिकेंद्र बल का यहाँ उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स। इसका क्या उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है साइकिल। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें से एक बता रहे हैं आज, फिर बाकी कल देखा जाएगा। ठीक है, जो पहला उदाहरण है, साइकिल सवार अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल समेत मोड़ के केंद्र की तरफ झुका लेता है। तो हम लोगों ने देखा है, हम लोग खुद साइकिल चलाते हैं, तो जब हम लोग मोड़ पर मोड़ते हैं तो क्या करते हैं? साइकिल समेत अपने आप को थोड़ा सा क्या करते हैं? झुका लेते हैं मोड़ के केंद्र की तरफ। ऐसा क्यों करते हैं? तो आइए इसकी व्याख्या किया जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक साइकिल सवार बना दिया जाए। हम बढ़िया तो नहीं बना सकते, अच्छा तो मान लो कि ये साइकिल का पहिया हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ से गया, ये जो है उसका हत्था मान लो। ठीक है, ये मान लो उसका हत्था है। यहाँ कोई लड़का जो है बैठ करके और ये क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। यहाँ इसका कहीं पैर और होगा, चलो मान लो। ठीक है, और ये क्या करता है? जब मोड़ पर घूमना होता है तो क्या करता है? ये ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा अपने आप को झुका लिया है। ठीक है, ये अपने आप को ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा झुका लिया है। तो मान लीजिए कि अभी ये जो पूरा साइकिल सवार सहित, ठीक है, ये पूरा सवार सहित अगर हम कहें कि साइकिल का जो सवार सहित द्रव्यमान अगर मान लें तो स्मॉल एम मान लेते हैं। स्मॉल एम क्या है? तो कहेंगे सवार सहित साइकिल का द्रव्यमान है। और ये भी मान लेते हैं कि जिस वृत्ताकार मोड़ पे मोड़ेगा, ठीक है, उसकी त्रिज्या मान लेते हैं, ये उसकी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर है। जिस वृत्ताकार मोड़ पर मोड़ेगा उसकी त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। और साथ में साइकिल का जो वेग है इसको मान लेते हैं स्मॉल बी। ठीक है, ये स्मॉल बी साइकिल का वेग है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा कि जब ये साइकिल चला रहा है तो क्या होगा कि इस पर जो द्रव्यमान तो लगेगा, द्रव्यमान है तो इसका भार होगा, और वो किधर कार्य करेगा? ये सीधे सीधे हम कहेंगे कि इसका भार जो होगा mg सीधे सीधे नीचे की ओर कार्य करेगा। साथ में हम लोग जानते हैं कि प्रतिक्रिया बल लगता है। जैसे ही इसके पास भार है, धरती पर ये बल लगाएगा तो धरती से इसे प्रतिक्रिया बल भी लगेगी। तो प्रतिक्रिया बल जो है वो किधर लगेगी? तो हम कहेंगे कि ये जो है ये साइकिल के अनुदिश ही लगेगा। ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये भूमि है तो ये जो है कुछ प्रतिक्रिया बल ऐसे लगेगा। ठीक है, तो प्रतिक्रिया बल हम कहें कि ये आर है, ये प्रतिक्रिया बल ऐसे ही आर लगेगा। अब इसी प्रतिक्रिया आर को, हालांकि ये सीधा ऐसे लगना चाहिए, इसको प्रतिक्रिया बल आर को सीधा लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये साइकिल क्या किया है? ऊर्ध्वाधर से ये साइकिल को झुका लिया है। मान लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर से ये थीटा कोण पर झुका लिया है, तो अब ये क्या होगा? प्रतिक्रिया बल ये जो आर यहाँ न लग करके, ऊर्ध्वाधर यहाँ न लग करके थीटा कोण पर लगेगा, क्योंकि ये थीटा कोण पर झुका लिया है। ठीक है, अब इसी आर को हम लोग क्या करते हैं? मान लें कि ये जो है ऐसे जा रहा है, तो ये इसका जो है कहीं सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, अब यहीं पर क्या करते हैं? इस आर को हम वियोजित कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर वियोजित कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि यहाँ ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाया है, तो यहाँ पर भी ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण ही बनाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो होगा, ये वाला देखें। ठीक है, तो
ये वाला क्या है, थीटा कोण है, तो हम लोग जानते हैं इधर थीटा होता है, उधर क्या होता है, कास होता है। तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर कास थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, या इसी को हम थोड़ा स्पष्ट यहाँ बना देते हैं, इसी फिगर को। ये क्या है, ये आर है और ये यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कास थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। इसी फिगर को यहाँ बना दिए। ठीक है, ये जो था ये सड़क वाला था, छोड़िए उसको। ठीक, अब देखिए हमने क्या कहा, मान लेते हैं कि पूरा साइकिल सवार सहित साइकिल का द्रव्यमान स्मॉल एम, जिस मोड़ पर यह मोड़ रहा है, ठीक है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, और जिस वेग से चल रहा है उस वेग की वेलोसिटी स्मॉल वी है। ठीक है, ऐसे में जब ये साइकिल सवार जो है, जब ये झुकाएगा मोड़ेगा, तो इस पर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से दो बल यहाँ कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर, इस साइकिल सवार पर। ठीक है, एक बल क्या होगा, एक बल ये है जो हम कहेंगे कि सवार सहित साइकिल का भार, क्या कहेंगे, सवार सहित साइकिल का भार, सवार सहित साइकिल का भार क्या है, ये mg है। सवार सहित साइकिल का भार mg, ये क्या है, किधर है, ये हम कहेंगे नीचे की ओर है। सवार सहित साइकिल का भार जो कि किधर कार्य करेगा, ये नीचे की ओर कार्य करेगा। और साथ में दूसरा क्या होगा, दूसरा हम कह सकते हैं कि जो है सड़क का जो प्रतिक्रिया बल R है, ठीक है, क्या कहेंगे, ये जो है सड़क का प्रतिक्रिया बल, सड़क का प्रतिक्रिया बल R, ये किधर होगा, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर। ठीक है, क्या कहेंगे, सड़क का प्रतिक्रिया बल R जो है ये क्या है, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि अगर चित्र से देखा जाए तो ध्यान दें तो ये देखिए ये जो बल है, इसका जो भार है mg, इसके इक्वल कौन है, इसको बैलेंस कर रहा है r cos थीटा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चित्र से क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो r cos थीटा है, इसका मान कितना हो जाएगा, ये mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको r cos थीटा को mg कैंसिल कर देगा। अब बचा क्या, अब बचा जो है r sin थीटा, और यही r sin थीटा ही इसको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो r sin थीटा होगा, r sin थीटा ही क्या करेगा, अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल क्या होता है, हम कहेंगे कि जो r sin थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv²/r, यही तो अभिकेंद्र बल का मान होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो है अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा क्या, mv²/r। ठीक है, अब यहाँ से हम कहें कि अगर मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 हो जाता है, ये इक्वेशन 2 हो जाता है, तो क्या करते हैं, 2 में 1 से भाग दे देते हैं। 2 में जब 1 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, r sin थीटा अपान r cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r अपान mg। ठीक है, देखिए यहाँ से m कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, r से r कट जाएगा, तो यहाँ देखिए जगह कम है तो लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या बचा, तो हम कहेंगे tan थीटा इक्वल टू बचा v²/rg, tan थीटा इक्वल टू v²/rg। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया
tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर जी। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ से स्पष्ट ये हो रहा है कि जब ये साइकिल सवार थीटा कोण पर झुका देता है तो जब थीटा का मान बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ये जो है थीटा का मान बढ़ने से ये जो वेलोसिटी है वो अगर थोड़ा ज़्यादा भी वेलोसिटी है, ये त्रिज्या जो है थोड़ा कम मोड़ त्रिज्या बहुत ज़्यादा न रख के कम भी रखेगा, वेलोसिटी ज़्यादा रखेगा, त्रिज्या कम भी रखेगा तो भी थीटा का मान बढ़ा देगा तो वो उसी स्पीड से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो पर्याप्त अभिकेंद्र बल, ठीक है, पाने के लिए ही वो झुकाता है। और इसमें ये देखने को मिलता है कि जब थीटा का मान बढ़ जाता है तो जब थीटा का मान बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि tan जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे ही tan के लिए क्या होता है, tan थीटा का मान बढ़ता है। तो इसका मतलब जब tan थीटा यानी थीटा का मान बढ़ा देगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है ऑलरेडी बढ़ जाएगी, यानी कि वी स्क्वायर अगर ज़्यादा वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा भी है और ये त्रिज्या थोड़ा कम भी है तो भी वो बिना फिसले निकल जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि ये तब तक ही कवर है जब तक कि थीटा का वैल्यू जो है ये फ्रिक्शन, ठीक है, ये जो है फ्रिक्शन कोण के या फ्रिक्शन बल के बराबर है, तब तक ही ये सीमा है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो ये सीमा क्रॉस कर जाएगा और जब सीमा क्रॉस कर जाएगा तो क्या होगा, फिसल करके गिर जाएगा। इसलिए ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मोड़ पर क्या करना चाहिए, वेलोसिटी को थोड़ा कम कर लें और ये जो त्रिज्या बढ़ा करके यानी थोड़ा ज़्यादा मोड़ लेते हुए त्रिज्या का मान बढ़ा करके मोड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कि फिसलने का चांस कम से कम रहता है। तो इसलिए ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हीरो ना बने, वेलोसिटी को कम कर लें मोड़ पर और त्रिज्या को थोड़ा बढ़ा लें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, लेकिन ये एक लिमिट तक ही कार्य करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी अगला उदाहरण कल। तब तक के लिए धन्यवाद।